जय माता की जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों को आज एक अत्यंत विचित्र किंतु रहस्यमय शक्ति बता रहे हैं और इस शक्ति से कोई भी मनुष्य, सामान्य मानवी भी जो जप तप नहीं कर सकता है, वो भी जो साधारण हृदय वाला है, वो भी जो पढ़ा लिखा है, वो भी और जो अनपढ़ है, निरक्षर है, वो भी इस शक्ति से साक्षात महामाया के दर्शन कर सकें। आदि शक्ति माँ कामाख्या के साक्षात दर्शन कर स्वयं को माँ के शरणों में अर्पित कर सकें, इस मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। तो ऐसी दिव्य साधना और दिव्य शक्ति आपको बतावें। इससे पूर्व भक्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अब इस रहस्यमय साधना के बारे में, इस रहस्यमय शक्ति के बारे में ध्यान से सुने। ये वीडियो YouTube पर पहली बार इस दिव्य शक्ति को हम बता रहे हैं। तो भक्तों, लोक कल्याण के लिए और सभी भक्तों के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए इस वीडियो को आप घर बैठे लॉकडाउन के समय, कर्फ्यू के समय जितना हो सके उतना आगे भेजें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि एक सामान्य मानवी तक ये दिव्य ज्ञान पहुँच सके और आप पे माँ की कृपा हो सके। क्योंकि देवी के कार्य में कोई भी भागी होता है तो महामाया स्वयं उस भक्त के कार्य कर देती हैं। यही सनातन सत्य है। जब जब देव, दानव, मानव और साक्षात परमात्मा ईश्वर पर संकट आया है, तब तब भगवती ने ही सबको तारा है, इसीलिए वो तारनहार भी कहलाती हैं। तो भक्तों, अब सुने इस विलक्षण विधि के बारे में। न कोई साधना करनी है, न मंत्र जपना है, और जो पढ़ा हुआ है वह भी, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं वो भी माँ के साक्षात दर्शन कैसे करें, ऐसी रहस्यमय विधि कामरूप देश से ही आज आपको बता रहे हैं। भक्तों, पूज्य सिद्ध गुरु की कृपा से ही ये विधि हमें प्राप्त हुई है और आज आपके सामने है। इसकी सिद्धि साधक की श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है, परंतु ये भी सत्य है कि 6 माह में इसकी सिद्धि मिल जाती है। 6 माह में माँ कामाख्या भक्त के मंदिर में नृत्य करने लगती हैं आरती के समय, और भक्त साक्षात अपनी आँखों से देखने लगता है। परंतु ये भी ध्यान दे कि आरती करते समय, माँ कामाख्या की आरती करते समय पूर्ण एकाग्र भाव से ही करें, और अकेले होने पर ही माँ दर्शन देती हैं, ये भी ध्यान दे। तो इसे आरती के समय ही गायन करना है, क्योंकि कामरूप के महाभागी महापंडित जो भगवती के दिव्य भक्त थे, अति प्राचीन बात नहीं है, और उनका नाम था केंदुकलाई। केंदुकलाई मग्न होकर के माँ की आरती गाते थे। तब भगवती महामाया कामाख्या साक्षात कन्या रूप में प्रकट होकर वहाँ नृत्य करने लगती थी। चारों ओर 64 योगिनियाँ गायन करने लगती थी। 10 महाविद्या वहाँ हुंकार भरने लगती थी। तब ब्रह्मांड का वातावरण अति दिव्य बन जाता था। ये घटना अति प्राचीन नहीं है भक्तों, ये घटना बहुत ही नवीन भी है। उस रहस्य में केंदुकलाई भक्त जो देवी के साक्षात दर्शन करता था, केवल एक रहस्य में आरती से ही। तो
ऐसी दिव्य जो माँ का भजन, माँ की आरती आपको बतावे और इसको पूरी श्रद्धा से प्रातःकाल और सायकाल माँ के सामने जितना मन करे उतना गावे, अधिक से अधिक इसका भजन करें। उससे माँ कामाख्या प्रसन्न होती हैं और साधक को साक्षात दर्शन देती हैं। जो पढ़े लिखे हैं वह वीडियो से लिख करके इस दिव्य आरती को याद कर लें और जो निरक्षर हैं वो वीडियो को सुन करके इस दिव्य साधना को, इस दिव्य आरती को याद कर लें, क्योंकि ये साक्षात महामाया के दर्शन कराने की क्षमता रखती हैं। और पूज्य सिद्ध गुरु देव माँ श्यामा भैरवी की कृपा से ही ये दिव्य सिद्धि हमें प्राप्त हुई है और इसको इस महामारी के समय सभी देवी भक्तों के लिए आज बांट रहे हैं ये दिव्य ज्ञान। फिर कोई मत कहना माँ ने दर्शन नहीं दिए, और आपके घर में ही भगवती दर्शन देगी, परंतु अपनी श्रद्धा और भक्ति में कण भर भी कमी न हो पावे, ये भी ध्यान दे। इतिहास की 2 घटनाएं जान लीजिए, क्योंकि जब भी आप हृदय से दिव्य प्रार्थनाओं को 2 भक्तों ने गाया था, उस समय प्रथम में भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कोई मंत्र साधना नहीं की थी, वो प्रेम मगन होकर के एक दिव्य साधना, दिव्य आरती माँ काली के सामने गाते थे, महाकाली प्रकट होती थी। ये भी अति प्राचीन बात नहीं है, जो तब हो सकता है तो अब भी हो सकता है। शक्ति सनातन है, शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, ये आज का आधुनिक विज्ञान भी कहता है। विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता है, परंतु विज्ञान प्रकृति को मानता है, विज्ञान शक्ति को मानता है, और प्रकृति और शक्ति ही है ईश्वर का निर्माता। ये सनातन सत्य है। तो सुने इस भगवती की दिव्य आरती को, जिसको गाने से भगवती के साक्षात दर्शन होंगे। ओम कामाख्या कामरूप निवासिनी, ओम कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी, त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। ओम नीलकूट पर रहने वाली कामाख्या वर देहि देहि, जग जननी आनंद करनी माँ भक्तों को वर देहि। मूल पद्म में सदा विराजत तुम मैया, योगी जन सिद्धों की वंदित पूजित मैया। घट घट में तुम खेल रही हो महामाया, जय देहि देहि। नीलकूट पर रहने वाली कामाख्या वर देहि, जग जननी आनंद करनी माँ भक्तों को वर देहि। सुखमण में ज्योति बनकर तुम रहती, शस्त्र कमल में जाए कमर अमर हमको करती। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या कामेश्वरी यश देई। सुखमण में ज्योति बनकर तुम रहती, शस्त्र कमल में जाए कर अमर हमको करती। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या कामेश्वरी यश देहि देहि। नीलकूट पर रहने वाली कामाख्या वर देहि देहि। जग जननी आनंद करनी माँ भक्तों को वर देहि। नीलकूट पर रहने वाली कामाख्या वर देहि देहि।
ध्यान धारणा और समाधि तुम्ही हो, प्राणायाम प्रत्याहार मुद्रा भी तुम्ही हो। योनि मुद्रे काम पीठ में अजर अमर फल देही, योनि मुद्रे काम पीठ में अजर अमर फल देही। नीलकूट पर रहने वाली कामाख्या वर देही देही। जग जननी आनंद करनी माँ भक्तों को वर देही देही। काम रूप सिद्धि और सर्व विभूति दे माँ, तन मन को तेरी भक्ति शक्ति दे माँ। दिव्यानंद के सिर पर मैया अपना कर धर देही, दिव्यानंद के सिर पर माता अपना कर धर देही। नीलकूट पर रहने वाली कामाख्या वर देही देही, नीलकूट पर रहने वाली कामाख्या वर देही देही। जग जननी आनंद करनी माँ भक्तों को वर देही, नीलकूट पर रहने वाली कामाख्या वर देही देही। जग जननी आनंद करनी माँ भक्तों को वर देही। मूल पद्म में सदा विराजत तुम मैया, योगी जन सिद्धों की वंदित पूजित मैया। घट घट में तुम खेल रही हो महामाया वर देही, घट घट में तुम खेल रही हो महामाया जय देही। नीलकूट पर रहने वाली महामाया वर देही देही, नीलकूट पर रहने वाली महामाया वर देही देही। सुख मन में ज्योति बनकर तुम रहती, शास्त्र कमल में जाए कर अमर हमको करती। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या कामेश्वरी यश देही, नीलकूट पर रहने वाली कामाख्या वर देही, नीलकूट पर रहने वाली कामाख्या वर देही देही। ध्यान धारणा और समाधि तुम्ही हो, प्राणायाम प्रत्याहार मुद्रा तुम्ही हो। योनि मुद्रे काम पीठ में अजर अमर फल देही, योनि मुद्रे काम पीठ में अजर अमर फल देही। नीलकूट में रहने वाली कामाख्या वर देही देही, नीलकूट पर रहने वाली कामाख्या वर देही देही। काम रूप सिद्धि और सर्व विभूति दे माँ, तन मन को तेरी भक्ति शक्ति दे माँ। दिव्यानंद के सिर पर माता अपना कर धर देही, दिव्यानंद के सिर पर माता अपना कर धर देही। नीलकूट पर रहने वाली कामाख्या वर देही देही, नीलकूट पर रहने वाली कामाख्या वर देही देही। ओम नमः कामेश्वरी नमः परमेश्वरी। जय माँ कामाख्या। जब भी मुँह खोले जय कामाख्या बोले, जब भी मुँह खोले माँ कामाख्या बोले। भक्तों, ये विलक्षण और अति सिद्ध आरती माँ के सामने आरती के समय प्रातःकाल और संध्या काल जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरी आर्द्रता से, अपने तन मन और आत्मलीनता से, प्रेम से माँ कामाख्या के सामने गाएगा, उसे भगवती से माह में ही उसके घर में, उसके घर के मंदिर में साक्षात कन्या रूप में प्रकट होगी और साक्षात प्रकट होकर के नृत्य करेगी। जब तक आरती चलेगी तब तक माँ भगवती महामाया नृत्य करती रहेगी। ये पूर्ण सत्य है। इस दिव्य साधना से हमें भी माँ के साक्षात दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ है और आज ये गोपनीय रही से आपके सामने। जय माता की, जय माँ कामाख्या।